Today we are going to cover the another topic, what is the fat loss. हम अपना फैट लॉस कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये क्वेश्चन करते हैं जिम में या बहुत जगहों पे कि हम फैट लॉस कैसे करें। तो उसलिए वो यूट्यूब पे स्टूपिड ट्रिक्स देखते हैं या कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे वो देखते हैं मतलब इसे एक्सरसाइज करो इससे फैट लॉस होगा, या क्रंच करो इससे आपका पेट कम होगा, या ये करो वो करो। तो ये सब स्टूपिड है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है जो आपका फैट टारगेटेड एरिया से कम करे। तो आज मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगा कि आप कैसे फैट लॉस करोगे, कैसे अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसे मेजर करोगे। तो सारा कुछ मैं आज यहाँ पर बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फैट लॉस करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो आपका वेट जो लेने के बाद आपका वेट मेंटेन रहता है, मतलब ना आपका वेट बढ़ता है ना आपका वेट कम होता है, मेंटेन रहता है, उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। तो कैसे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जानते हैं, चलो मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा BMR। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो BMR का मतलब है जो हमारी बॉडी रेस्ट में, मतलब कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप रेस्ट में हैं या आप हॉस्पिटल में हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो जो रेस्ट में हमारी बॉडी कैलोरीज यूज करते हैं उसे हम BMR कहते हैं। क्योंकि अगर हम रेस्ट में भी होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये 24 आवर्स काम करती है। लाइक हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ये 24 आवर्स काम करते हैं। तो बॉडी को अगर आप रेस्ट पे भी है, बेड रेस्ट पे हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी को कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप मतलब कि कोई पेशेंट बेड रेस्ट पे होता है तो उसे भूख तब भी लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में भी कैलोरीज बर्न करती है। तो जो कैलोरीज हमारी बॉडी रेस्ट में बर्न करती है बिना किसी एक्टिविटी के, उससे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो मतलब कि आप बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिससे हम अपना BMR मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला हैरिस बेंडिक ने जो फॉर्मूला दी है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। उसने जो फॉर्मूला दिया है वो है 66.47 प्लस 13.75 इंटू वेट इन kg प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम अपना BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मेजर कर सकते हैं। उन्होंने मेंस के लिए भी फॉर्मूला दी है और वुमेन्स के लिए भी दी है। तो मैं यहाँ पर भी मेंस की जो फॉर्मूला है वो मेंशन कर रहा हूं, इससे आप अपना BMR निकाल सकते हैं। इसमें वो बॉडी मास वो फॉर्मूला लगती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या अगर आप मैथ में मेरी तरह वीक है, मतलब मैथमेटिक्स में वीक है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं, आप उसमें अपना BMR मेजर कर सकते हैं। सपोज आपका जो BMR है, अपना BMR मेजर किया, वो निकला 2500, ये आपका BMR। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद या आप कैलकुलेटर पे अपना BMR मेजर कर सकते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलते हैं ऐसे, जहां पर आप अपना जो BMR है मेजर कर सकते हैं। आपका BMR है 2500। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर हमारा BMR 2500 है तो हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें। ध्यान रखें, अगर ये मैटर करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पे। मिसाल के तौर पे अगर आप लेस एक्टिव है या अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं और उसके अलावा आप थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं या थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, तो आप इस BMR जो आपका 2500 BMR है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। ध्यान रखें, अगर आप मॉडरेट एक्टिव है, मतलब आप ऑफिस जाते हैं और थोड़ा बहुत 30 मिनट 40 मिनट वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने BMR को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.7। अगर आप
हाई एक्टिव है, मतलब आप दिन में 2 बार वर्कआउट करते हैं या और भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइक क्रिकेट लाइक कुछ और करते हैं, तो आप हाई एक्टिव अगर आप हैं तो आप BMR इंटू 1.9 करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अब हमें अपनी मेंटेनेंस कैरीज निकालनी है। हम लेस एक्टिव नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम लेस एक्टिव रहेंगे तो हम अपनी जो हमारी फिटनेस है उसे बेहतर नहीं कर सकते। तो हाई एक्टिव भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो आजकल जो लड़के हैं, आजकल जो मतलब कि आजकल जो जनरेशन पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर टाइम अपने फोन पे स्पेंड करते हैं। वो मतलब 2 वर्कआउट करने में इंटरेस्ट नहीं है। एक वर्कआउट कोई नहीं करता आजकल, तो 2 की तो बात नहीं है। हमारे तरह हर किसी को 2 वर्कआउट करें। तो हम यहाँ पर मॉडरेट सेक्शन लेंगे, मतलब आप ऑफिस जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके अलावा आप 30-40 मिनट्स 30 40 या 45 मिनट्स वर्कआउट करते हैं। तो हम ये मॉडरेट वाला सेक्शन लेते हैं। 2500 जो आपका BMR है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.7, जो आता है 4287.4 कैलोरीज। तो ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 428.7। अब यहां पर और एक पॉइंट में कहूंगा, इस पॉइंट पे आप ध्यान देना, क्योंकि ये पॉइंट जानने के बाद आपको किसी से ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, या कितने टाइम में हमारा वेट कम होगा, या कितने टाइम में हमारा मतलब कि मसल गेन होगा। तो आज मैं आपको ऐसी एक चीज बताऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। मिसाल के तौर पे आपका 4287 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब आपको अपना फैट लॉस करना है, तो आप 4287.4 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। आप 500 कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे। 500 कैलोरीज आप डेफिसिट में जाएंगे हर दिन। जब आप हर दिन 500 कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे, कम खाएंगे, तो एक हफ्ते में वो बनता है 3500 कैलोरीज। 500 हमने एक दिन में कम के डेफिसिट में खाया। डेफिसिट का मतलब होता है जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसमें 500 कैलोरीज आप 500 माइनस करेंगे, जो वहां पर नंबर निकलेगा वो आप पर डे खाएंगे। तो 500 कैलोरीज पर दिन डेफिसिट करने के बाद आपका जो एक हफ्ते में जो आपका कैलोरीज आएगा वो आएगा 3600 कैलोरी डेफिसिट में खाने के बाद आपका 1 पाउंड वेट कम होगा। अगर आप एक हफ्ते में 3600 कैलोरीज कम खाते हैं तो आपका 1 पाउंड वेट कम होगा। अगर आप ये 3600 कैलोरीज 10 दिन में कम खा रहे हो, 10 दिन में ये नंबर कंप्लीट कर रहे हो, तो 10 दिन के बाद आपका 1 पाउंड वेट कम होगा। अगर आप पूरे 2 महीने में 3600 कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, या दो दिन कैलोरीज आप दिन में कम खा रहे हो, 3600 कैलोरीज आप 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हो, तो 2 महीने के बाद आपका 1 पाउंड वेट कम होगा। जितनी देर में आप 3600 कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे, उतनी देर में उतनी टाइम के बाद आपका 1 पाउंड वेट कम होगा। कहने का मेरा मतलब है कि 3600 कैलोरी डेफिसिट में खाने के बाद आपका 1 पाउंड वेट कम होना डन है, वो जरूर होगा। अगर आप 500 कैलोरीज सरप्लस में खाएंगे, मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 500 कैलोरीज में ऐड करोगे, तो एक हफ्ते में 500 into 7 होता है 3500 कैलोरीज। तो जब आप 3500 कैलोरीज 3600 कैलोरीज आप सरप्लस में खाओगे तो आपका 1 पाउंड वेट गेन होगा। मिसाल के तौर पे आप हर दिन 5 कैलोरीज ज्यादा खाओगे, 5 कैलोरीज आप ज्यादा खाओगे, तो वो नंबर आएगा एक हफ्ते में 36 या 35 आएगा, या 36 सेम। तो आप एक हफ्ते में 1 पाउंड वेट गेन करेंगे। अगर आप ये 3500 कोटा एक साल में कंप्लीट कर रहे हो, या मतलब कि या 2 महीने में 3500 कोटा कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका 2 महीने में आपका 1 पाउंड वेट ज्यादा होगा, गेन होगा। जब जितने दिन में आप 3500 कैलोरीज चाहे डेफिसिट में खाओगे या सरप्लस में खाओगे, उतने टाइम में आपका वेट 1 पाउंड वेट कम होगा अगर डेफिसिट में खाओगे, और अगर सरप्लस में खाओगे तो 1 पाउंड वेट ज्यादा होगा। तो अगर आप जब आप डेफिसिट में खाओगे, अगर एक हफ्ते में आपका वेट कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं खा रहे हो। जो आपका BMR है वो थोड़ा उधर इधर हुआ है, क्योंकि जब आप BMR निकालते हो तो सही नंबर नहीं आता,
वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम मतलब कि किसी दिन हम ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, किसी दिन कम एक्टिविटी करते हैं, किसी दिन क्रिकेट खेलते हैं, किसी दिन कोई चीज करते हैं, तो बीएमआर थोड़ा उधर उधर होता है। तो आप तब तक इसे एडजस्ट करें, तब तक तो जब अगर आपका मतलब कि एक हफ्ते में 1 पाउंड वेट कम नहीं हुआ डेफिसिट में खाने के बाद, आप थोड़ा और कम करें या थोड़ा और ज्यादा करें। जब आप 3500 जब आप एक हफ्ते में अगर जब आप आपका वेट एक हफ्ते में 1 पाउंड कम होगा, तो आप ये जान लेना कि आप एक सही कैलोरी, सही मतलब कि नंबर ऑफ कैलोरीज खा रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे वर्कआउट की। वर्कआउट कैसे करें? आपको फैट लॉस करने के लिए ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा हाइट मतलब 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप वर्कआउट 40 मिनट्स करें, बस वर्कआउट में अपनी इंटेंसिटी को वो ऐड करें। आप सुपर सेट्स करें, डुपर सेट्स करें, ट्रिपल सेट्स करें, जॉइंट सेट्स करें, रेस्ट पास करें, पॉजिटिव फोकस, नेगेटिव फोकस, FST7, GVT, जितने भी वर्कआउट वेरिएशंस है वो ऐड करें। वर्कआउट वेरिएशन ऐड करने से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी और आपका फैट लॉस होगा। तो ये एक छोटी सी फॉर्मूला है जो कैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे, या कैसे आप अपना फैट लॉस करेंगे, या कैसे आप अपना वर्कआउट करेंगे। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो हमारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और हम 5 मार्च से अपना जो एक्सरसाइज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।